पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु मां गंगा से प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। जब उन्होंने गंगा को अपनी मन की बात बताई तो वह विवाह के लिए राजी हो गईं। लेकिन विवाह के लिए मां गंगा ने एक शर्त रखी और कहा कि राजा शांतनु उन्हें कभी भी किसी भी बात के लिए टोकेंगे नहीं। राजा शांतनु ने गंगा की यह शर्त मान ली और वचन दे दिया। राजा शांतनु और गंगा का विवाह हो गया। विवाह के बाद गंगा गर्भवती हुई और जब उनकी पहली संतान हुई तो उन्होंने उसे नदी में बहा दिया। ऐसे ही गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया और वचन के कारण राजा शांतनु उनसे कोई सवाल न कर सके। लेकिन जब गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने जा रही थी तो राजा शांतनु के सब्र का बांध टूट गया और उन्हें देवी गंगा को रोक लिया। राजा शांतनु ने कहा कि देवी गंगा, मैं भी इन पुत्रों का पिता हूँ और एक पिता के हक से यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम बार बार अपने पुत्रों की इस तरह हत्या क्यों कर रही हो। शांतनु की बात सुनकर देवी गंगा ने कहा कि मैं अपने पुत्रों की हत्या नहीं कर रही बल्कि उन्हें श्राप से मुक्त कर रही हूँ। इसके बाद देवी गंगा पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री आपके साथ धरती पर केवल एक श्राप की वजह से रह रही हूँ। पिछले जन्म में महाभिषेक इंद्रलोक आए थे और उसी समय मैं भी अपने पिता के साथ इंद्रलोक में मौजूद थी। मेरी सुंदरता देखकर महाराज मोहित हो गए और मैं भी उनमें खो गई, जिसे देखकर ब्रह्मदेव को क्रोध आया और उन्होंने हम दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी गंगा ने बताया कि उनके सभी 8 पुत्र वसु थे और उनका जन्म ही धरती पर दुख सहने के लिए हुआ है। उन्हें दुख से मुक्ति दिलाने के लिए ही जन्म के बाद उन्हें नदी में बहा देती थी। लेकिन अब 8वीं संतान के समय आपने मुझे टोक दिया और इसलिए इसे धरती पर कष्ट भोगने पड़ेंगे। राजा शांतनु और देवी की 8वीं संतान देवव्रत थे, जो कि अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। उन्होंने कभी जीवन में सुख नहीं पाया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।